नमस्कार, मैं हूँ वैद्या सीमा गर्जे। आप सभी का डॉक्टर गर्जेस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित दिनचर्या के बारे में। इसके पहले जो हमने दिनचर्या के विषय में जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उसमें हमने देखा कि दिन की शुरुआत कैसे करें, ब्रह्म मुहूर्त पर उठना मतलब क्या है, तो इस समय अगर हम उठते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, हमारा जो ज्ञान है वो कैसे चिरकाल तक हम बनाए रख सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, और उसी तरह से जो अभी मानसिक बीमारियां हैं जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो मानसिक बीमारियां हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। उसी तरह दांत है, मसूड़े है, हमारा मुख है, उसका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन आदि जो आयुर्वेद में दिनचर्या के अंदर प्रोसीजर्स बोली है उसे कैसे फॉलो करें, और उसके लिए कौन सी काष्ठौषधियाँ है या फिर जो चूर्ण है उसका उल्लेख जो है वो आपके साथ हमने शेयर किया है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। जो दिनचर्या में हमारे आँखें, नाक और मुख, इनका आरोग्य बनाए रखने के लिए कौन सी दिनचर्या आयुर्वेद में फॉलो करने के लिए कहा है, तो उसमें है अंजन, गंडूश, नस्य। तो ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और कैसे इसका हमारे स्वास्थ्य बनाए रखने में लिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, तो आपको आगे आने वाले जो वीडियोस है आप तक जल्दी से जल्दी हम पहुंचा सके। तो सबसे पहले है कि अंजन। अगर हमारी आँखें अच्छी होगी तो हम सारा जग और पूरा ये विश्व देख सकते हैं, और आँखें बोलती होनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि इसके आँखों में कुछ दिखता है, तो सबको लगता है कि मेरी आँखें सुंदर और बहुत ही अच्छी हो, मुझे चश्मे का नंबर ना लगे। तो ये सारी बातें अगर आप चाहते हैं तो आयुर्वेद में जो दिनचर्या में अंजन कहा है उसका यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। तो वैसे तो आयुर्वेद में अंजन के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन जो व्याधि के अनुसार वो जो प्रकार है उसे फॉलो करना होता है। लेकिन दिनचर्या के अंडर जो अंजन का वर्णन आया है उसे सोवीरांजन कहते हैं। तो इसे कैसे करें, तो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ है उसे बनाया हुआ एक सिंपल, जो हम काजल सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, तो उसे आँखों में अप्लाई करना है। आप रात के समय में सोते हैं तो सोते समय इसे कैसे अप्लाई करें, तो जो हमारी नाक है, आँखों का जो नाक के साइड का पार्ट होता है उसे आयुर्वेद में कर्णिका संधि बोलते हैं। तो वहाँ से लेके जैसे हम काजल अप्लाई करते हैं बाहर की तरफ उंगलियों से, या फिर अंजन शलाका आती है उससे उसे अप्लाई करना है। बस अप्लाई करते हुए ये याद रखना है कि जो हाइजीन है बहुत मेंटेन होनी चाहिए, जैसे जिससे जो आँखों का इन्फेक्शन आदि जो होते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो अंजन डेली करने से क्या फ़ायदे होंगे, तो जो आँखों की दृष्टि होती है बहुत ही स्पष्ट हो जाती है और हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं वो देख सकते हैं। उसी तरह से जो आँखों में कचरा जाना या इन्फेक्शन होना, बार बार इरिटेशन होना, सनलाइट जो होती है उसे हम सह नहीं पाते, तो ये सारी चीज़ें अंजन करने से हम दूर रख सकते हैं। तो दूसरा विषय आता है फिर नाक के स्वास्थ्य के बारे में। तो जो नस्य आयुर्वेद में कहा है वो तो केवल नाक के लिए नहीं है, ना केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, तो इसके कई सारे अदर भी फ़ायदे हैं। तो उसमें क्या है कि नस्य डेली कैसे करें, तो नस्य के भी वैसे ही कई सारे प्रकार हैं जो हमें जो अलग अलग जो हमारी डिसीजेस होती है उसके हिसाब से उसे करना होता है। लेकिन जो दिनचर्या के अंडर नस्य कहा है उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, मतलब जो डेली किया जाता है। तो उसे करने के लिए जो सिंपल घी या तेल जो होता है अणुतेल जैसा, उसे गुनगुना करके दोनों नाकपुड़ियों में 2-2 बूंद डालना है सुबह शाम। तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो जो हमारा नाक का अंदर का फ्लोरा होता है उसका स्वास्थ्य बनाए रहने की वजह से जो भी आपको रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस होता है, क्रॉनिक राइनाइटिस होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं और आगे जाके कभी कभी ये अस्थमा में कन्वर्ट होते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। ना केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक और नाक के स्वास्थ्य के लिए नस्य आवश्यक है, तो अभी तो जो फास्ट लाइफ है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स जो बोलते हैं, बाल सफ़ेद होना, बालों का बहुत झड़ना, ये जो परेशानियाँ है उससे भी हम नस्य डेली करेंगे तो वो दूर रख सकते हैं। तो उसी तरह से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी बीमारियाँ हैं, अगर हम डेली नस्य करते हैं तो उसे भी
दूर रखने में इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो देखा हमने कि आँखों का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें, नाक का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो नस्य है उसके कई सारे फ़ायदे भी हमने देखे। तो अभी जो हमारा मुख है तो उसका हम स्वास्थ्य बनाए कैसे रखें, वैसे ही जो दांतों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी इसका फ़ायदा होता है, उसे कहते हैं गंडूश। तो गंडूश मतलब क्या है, तो डेली जो हमें तेल होता है या फिर जो आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ होती है उनका काढ़ा बना के मुँह में उसे पकड़ के रखना है। तो माउथ अगर फील करके उसे हम पकड़ के रखते हैं तो जो भी अंदर की गंदगी होती है वो साफ़ होने में उसकी मदद होती है और दांत भी मजबूत होने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो डेली इसे करना आवश्यक है। उसी तरह से जो आयुर्वेद में कवल कहा गया है, कवल यानी कि जो वनस्पतियों के कल्क होते हैं, मतलब उसे थोड़ा सा पेस्ट बना के या फिर क्वाथ, इनको मुंह में कुल्ला जैसे हम करते हैं, गार्गल जैसा करना है। तो कुल्ला करने से जो मुख की दुर्गंध होती है, बैड स्मेल्स होते हैं, तो वो कम होके हमें खाने में रुचि बढ़ती है। तो जो लोग अरुचि जो बोलते हैं, हम खाने में मुझे टेस्ट नहीं आता है, खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ये अवश्य करना चाहिए। तो इसीलिए कवल और गंडूश भी डेली करना बहुत ही आवश्यक है। और ये नस्य की बात करना क्यों आवश्यक है, तो जो क्योंकि नस्य के बाद जो कफस्राव होता है, जो हमारी नेज़ल फ्लोरा और आजू बाजू की जो स्किन है अंदर की, जो म्यूकस लेयर जो बोलते हैं हम, उसमें से जो स्राव निकलते हैं वो मुख में आने से उसे बाहर निकालने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नस्य के बाद गंडूश बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि आज हमने देखा इस वीडियो में कि कैसे हम हमारे नाक का, आँख का और हमारे मुख का स्वास्थ्य अगर अच्छा रखेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं और सारी जो परेशानियां हैं उससे बच सकते हैं। आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही कई सारे वीडियोस शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।